Hi everyone, welcome to Chem Words Only. Today I will discuss the next name reaction which is given in the UPLT examination syllabus. This is the sixth name reaction, Novengel condensation reaction. In the previous last videos I have discussed 5 name reactions. सबसे पहले इसके प्रोनाउंसिएशन पे आते हैं. इस नेम रिएक्शन का प्रोनाउंसिएशन में नोवेंजल कंडेंसेशन रिएक्शन करती हूँ. आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बोल सकते हो. ठीक है, तो इस वाले मतलब वीडियो में मैंने ट्राई की है कि मटेरियल जो जैसे बन सके अच्छे से अच्छे उतना ट्राई की हूँ. उतना अच्छा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि टाइम बहुत कम है और टाइप करना, केमड्रॉ से सारा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनाना इज़ सो मच टाइम टेकिंग. इसलिए मैंने कॉपी में लिख के बस इसको ऐड कर दिया है इस वाले वीडियो में. आपको बस समझने से मतलब है, रिएक्शन को समझिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, दैट्स इट. मटेरियल कैसा है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए. मेरे अकॉर्डिंग आपको जैसा जज करना है कर सकते हो. तो आते हैं सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ नोवेंजल रिएक्शन. क्या होता है नोवेंजल रिएक्शन? देखिए इसमें द नोवेंजल रिएक्शन इज़ अ मॉडिफाइड एल्डोल कंडेंसेशन इन्वॉल्विंग अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन between aldehyde or ketone and an active hydrogen compound in presence of weak base. The formation of carbon-carbon single bond takes place. ठीक, इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन का कुछ ऐसा वो नहीं है कि सिंगल बॉन्ड फॉर्म होगा, डबल बॉन्ड फॉर्म होगा. बट ये जो हमारा नोवेंजल रिएक्शन होता है ये भी एक क्या है, कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन का एक एग्जाम्पल है. ठीक, तो ये सारा डेफिनेशन पढ़ने के बाद भी उतना अच्छे से आपको नहीं समझ में आया होगा. अभी आपको ये सारी लाइंस एक एक क्लियर हो जाएंगी अगर आप इस स्टेप को ध्यान से देखोगे तो. ठीक, तो सबसे पहले आते हैं इसका सबस्ट्रेट क्या यूज़ किए हैं यहाँ पे, एल्डिहाइड. ठीक, इसमें लिखा गया है डेफिनेशन में कि ये जो रिएक्शन होता है मॉडिफाइड वर्जन है किसका, एल्डोल कंडेंसेशन का. एल्डोल कंडेंसेशन भी सेम इसी तरह से होता है, बस इन दोनों रिएक्शन में माइन्यूट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे वीक बेस का यूज़ करते हैं और एल्डोल में स्ट्रॉन्ग बेस का यूज़ करते थे. और ये हमारा नोवेंजल रिएक्शन जो होता है ये एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों तरह के कार्बोनिल कंपाउंड के लिए लाइक एल्डिहाइड और कीटोन के लिए फिजिबल होता है. और हमारा जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होता है वो मेनली क्या होता है, किसके लिए मतलब प्रेफरेबल है, एलिफैटिक कार्बोनिल कंपाउंड के लिए. कार्बोनिल कंपाउंड में भी सारे के लिए नहीं, ओनली एल्डिहाइड और कीटोन के लिए. ठीक, तो ये हो गया हमारा कंपैरिजन बिटवीन नोवेंजल रिएक्शन एंड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन. अब इस आते हैं, बस आज हम इस पे फोकस करेंगे नोवेंजल रिएक्शन क्या होता है. तो इसमें हमने सबस्ट्रेट एल्डिहाइड लिया है और ये जो हमारा रिएक्शन प्रोसीड होता है इसके लिए हमको एक्टिव मिथाइल कंपाउंड लेना पड़ता है. एक्टिव मिथाइल कंपाउंड क्यों बोल रहे हैं इसको आप समझ पाओगे आगे के जो एक एक मैकेनिज़्म को मैं डिस्कस करूँगी. तो यहाँ पे वैसे भी बता देती हूँ. देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हैं कार्बन के पास में. ठीक, ये क्या करेगा, बेस के प्रेजेंस में एक हाइड्रोजन यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे निगेटिव साइन आता है कार्बन के ऊपर, जो कि स्टेबलाइज होता है. ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, तो अपनी तरफ एब्स्ट्रैक्ट करके इस कंपाउंड को स्टेबलाइज कर देता है. ठीक, ये हो गया अभी ओवरव्यू, बस कैसे होता है ये मैंने बता दिया है. अभी मैकेनिज्म से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. और ये हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड का फॉर्मेशन होता है. ठीक, तो हमारा इस नोवेंजल रिएक्शन का क्या हो गया स्पेसिफिक, एक सबस्ट्रेट हमने लिया जो कि एल्डिहाइड या कीटोन दोनों हो सकते हैं. मैंने यहाँ पे एल्डिहाइड लिया है. ये एलिफेटिक और एरोमेटिक हो सकते हैं, ये तो एलिफेटिक हमने लिया है, आप यहाँ पे एरोमेटिक भी ले सकते हो. और इसमें कंपाउंड हैविंग एक्टिव हाइड्रोजन वो कंपाउंड का यूज़ करना है और वीक बेस का यूज़ करना है. वीक बेस ये क्या है हमारा 3 डिग्री अमीन. और हमारा फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या हो रहा है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड. ठीक, ये हो गया हमारा ओवरऑल डिफिनीशन और रिएक्शन क्या होता है इसमें रिएक्शन का. अब आते हैं मैकेनिज्म देखने, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए. जो रिएक्शन होता है उसका मैकेनिज्म समझना, तभी आप अच्छे से रिलेट कर. यहाँ पे मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन और न्यूक्लियोफाइल. इनोलेट आयन का फॉर्मेशन मैंने प्रीवियस नेम रिएक्शन में डिस्कस की थी, कैसे होता है फॉर्मेशन इनोलेट आयन का. देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा बेस है. ठीक, ये नाइट्रोजन के पास में
दो लोन पेयर हैं, ठीक। और यहाँ पे जो हमारा कंपाउंड है ये एक्टिव हाइड्रोजन कंटेन किया हुआ है। एक्टिव हाइड्रोजन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दो दो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं। अगर यहाँ पे निगेटिव साइन आता है तो इस निगेटिव साइन को डिलोकलाइजेशन के थ्रू क्या करेंगे, स्टेबलाइज कर देंगे, इसलिए इसको एक्टिव हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन जो है क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन को देगा, ठीक। क्यों क्यों दे रहा है? क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है यहाँ पे हाइड्रोजन से। उसके बाद से देखिए जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है इसको चांस मिल गया अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने का, तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में ट्रांसफ़र करके ये सेपरेट हो जाएगा इतने पार्ट से। तो जब भी हम रिएक्शन के एरो के नीचे निगेटिव साइन के साथ किसी कंपाउंड को लिखते हैं, दैट मीन्स कि वो रिएक्शन से बाहर निकल रहा है। तो ये पोर्शन इतना बाहर निकल गया और ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की तरफ शिफ्ट हुआ था वो यहाँ पे निगेटिव साइन को क्रिएट करके क्या हो गया, फॉर्म हो गया, ठीक। अब देखिए ये जो निगेटिव साइन है इधर भी इस वाले कार्बन के पास देखिए, अगर मान लीजिए ये जो कार्बन है इसके साथ में ऑक्सीजन OR ऐसे लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एब्स्ट्रैक्ट करेगा जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इसको चांस मिल जाएगा अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन के पास देने के लिए। तो कार्बन के पास दे देगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज आ गया, तो उसी को मैंने यहाँ पे नीचे दिखाई है। देखिए एक बार इस वाले ऑक्सीजन पे गया है, एक बार इस वाले ऑक्सीजन के पास जाएगा, सेम तरीके का है ना, सेम दोनों कंपाउंड है ये COOR, तो दोनों के पास चांस है जाने के लिए, इसलिए यहाँ पे। और ये डॉटेड लाइन से बीच में हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, देखिए ये डॉटेड लाइन दिखाते हैं, ये हाइब्रिड कंडीशन को दिखाने के लिए होता है, क्योंकि इस वाले पे भी और इस वाले पे भी मतलब सेपरेटली ही जाएगा, क्योंकि एक ही निगेटिव साइन है इसलिए सेपरेटली जाता है। तो डॉटेड लाइन से हम यहाँ पे बीच में दिखा देते हैं, देखिए ये निगेटिव साइन, सॉरी यहाँ पे डॉटेड लाइन से यहाँ दिखाया गया है, ठीक। ये हो गया हमारा इनोलेट, ये है हमारा इनोलेट, यहाँ पे लिख देती हूँ ये हमारा फॉर्म हुआ है क्या, इनोलेट आयन, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट वाले स्टेप पे इस रिएक्शन के, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आप अब अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे, क्योंकि ये फर्स्ट रिएक्शन नहीं है, इसके पहले भी सेम प्रोसेस के थ्रू नेम रिएक्शंस हुए हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ठीक। अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा क्योंकि न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन हो गया है। फॉर्मेशन कहाँ हुआ था, जब हम हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रैक्ट किए थे बेस के थ्रू, तो क्या हुआ था वहाँ पे कार्बन के पास निगेटिव साइन आया था, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कर रहा है। इसको तो ऐसे ही एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या होती है, ब्यूटी होती है, जो भी चार्ज स्पेसीज होते हैं वो कहाँ कहाँ मूव कर सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटी है उसको दिखाना होता है। इस वजह से वहाँ पे इनोलेट फॉर्मेशन करके हमने दिखाया था, बट फाइनली है तो यही न्यूक्लियोफाइल ना, कार्बन के पास ही जो निगेटिव साइन है वही रिएक्ट करेगा, ठीक। अब देखिए जो एल्डिहाइड हमने स्टार्टिंग में सबस्ट्रेट लिया था वो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये क्या है, ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है कार्बन से, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे ही ऊपर शिफ्ट होगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये अपनी निगेटिव चार्ज को इस वाले कार्बन को ट्रांसफ़र कर देगा। तो इसका ट्रांसफ़र होने के बाद से क्या हो जाएगा, इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि यहाँ पे देखिए फॉर्म हुआ है, ठीक। ये हो गया हमारा कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन। अभी यहाँ पे ही रिएक्शन नहीं रुकेगा, क्योंकि ये बहुत स्टेबल कंपाउंड नहीं बना है। क्यों नहीं बना है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव साइन है। कोई भी चार्ज स्पेसीज स्टेबल नहीं माने जाते हैं, वो अपने आप अपनी चार्ज को न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं, ठीक। तो सबसे पहले ये चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। चार्ज को न्यूट्रलाइज कैसे करेगा, जो फर्स्ट वाले स्टेप में हाइड्रोजन को ऑब्स्ट्रैक्ट किया था, ये वाला किया था ना आपने, देखा था फर्स्ट वाले स्टेप में ये स्पेसीज बाहर निकला था। अगेन ये रिएक्शन में तो प्रेजेंट है ही है, क्या करेगा, अपने हाइड्रोजन को अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर नाइट्रोजन को देने के बाद से नाइट्रोजन को न्यूट्रलाइज कर देगा, और फिर क्या करेगा, हाइड्रोजन की जो डिफिशियंसी है ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन को दे देगा। तो देने के बाद से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में देखिए बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, जो कि यहाँ पे OH लगा हुआ है, ठीक। ये हो गया हमारा फाइनल, मतलब कि इतना प्रोसेस करने के बाद से सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अभी भी ये रिएक्शन क्या है,
फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक ही कार्बन से लगे हुए 2 ऑक्सीजन है, एक और 2 ऑक्सीजन है, 4-4 ऑक्सीजन है, तो ये स्टेबल अभी नहीं माना जाएगा। ठीक, तो देखिए, और यहाँ पे OH है, तो ये सारी चीज़ें रिज़ॉल्व होंगी अब थर्ड स्टेप में। देखिए थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप देखेंगे यहाँ पे, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मीनिंग क्या होता है, रिमूवल ऑफ H2O, मतलब कि रिएक्शन से हमारा वाटर रिमूव होता है, उसको हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो अब मतलब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ जैसे ही डिफिशियंसी आएगी, ये हाइड्रोजन अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन को देके क्या करेगा, ये OH और ये हाइड्रोजन मिल जाएंगे और इस रिएक्शन से बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए, जब भी ये नेगेटिव साइन के साथ कोई स्पीसीज दिखाया जाता है, दैट मीन्स कि वो रिएक्शन से बाहर हो रहा है। तो H2O यहाँ से रिमूव हो गया। अब ये जो फाइनल हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, ये हो गया फॉर्मेशन। अभी मैंने आपको लास्ट वाले स्लाइड में बताई थी ना कि इतने सारे ऑक्सीजन स्टेबल नहीं माने जाते हैं, तो अगेन एक और स्टेप होगा जिसमें कि हमारा CO2 रिमूव होगा। ठीक, अब देखिए स्टेप नंबर 4, इतने सारे स्टेप में बुक में नहीं दिया होता है एक एक स्टेप, मैंने इसको स्टेप्स में ब्रेक करके आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखी हुई है एक एक स्टेप, ताकि आप इजीली इस रिएक्शन को कनेक्ट करके समझ पाओ। ठीक, तो देखिए यहाँ पे H3O+ है, ये क्या है, हाइड्रोनियम आयन है यहाँ पे, ये एसिडिक मीडियम हो गया, और ये हमारा सब जो फॉर्म हुआ था लास्ट वाले स्टेप में, ये हो गया सबस्ट्रेट। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, ये जो है ना डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हीटिंग का कंडीशन आप ऐड कर लेना, अपनी नोट्स से बनाना। तो यहाँ पे ये सिंबल दे देना, इस सिंबल का मतलब होता है हीटिंग कंडीशन। मैंने यहाँ पे नहीं दी है, तो मैं यहाँ पे छोटा सा बना देती हूँ। हीट के प्रेजेंस में CO2 का रिमूवल होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए ये R है, पूरा ड्रॉ करने से अच्छा, चलिए ठीक है ड्रॉ कर देती हूँ। ड्रॉ करने से बेटर है कि जहाँ पे इस वाले प्रोसेस से कैसे CO2 रिमूव हो रहा है उसको मैं दिखा देती हूँ। जैसे देखिए, ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे बना है ना, उसको मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया। फिर नेक्स्ट वाले जो कार्बन से ऑक्सीजन लगा है, ये वाला बना है, ये हो गया OH। ठीक, देखिए अब ये H क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन को देगा, इस ऑक्सीजन को देगा, और यहाँ पे जो है ये कार्बन को अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देगा। ठीक, तो ये हमारा फ्री हो गया CO2 बाहर निकलने के लिए। CO2 क्या क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब जैसे ही CO2 बाहर निकलेगा, यहाँ पे जो कार्बन ये प्रेजेंट है यहाँ पे, इसके पास में क्या आ गया है, निगेटिव साइन आ गया है। तो ये हमारा कार्बन के पास में निगेटिव साइन है। तो अब ये जो H3O+ है, यहाँ से एक हाइड्रोजन लेके, मतलब H+ आएगा यहाँ से, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये ट्रांसफ़र कर देगा, और इस वाले कार्बन के पास में, ये कार्बन यही वाला तो है, इस वाले कार्बन के पास में एक हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक, तो ये हमारा स्टेबल कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, जो कि प्रोडक्ट के फॉर्म में बना हुआ है यहाँ पे। इस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ नोवेंजल रिएक्शन। ठीक, अब आते हैं इसको समराइज़ करके सारे स्टेप्स को। यहाँ पे स्टेप से पहले मैं कुछ एग्जांपल्स भी दे देती हूँ। यहाँ पे देखिए एग्जांपल मैंने दी है, ताकि आप इसको कनेक्ट करके ईजिली, अगर प्रोसेस कुछ भूल जाते हो तो कुछ दिमाग में ऐसी चीज़ें रख के रिएक्शन को आगे प्रोसीड कर लोगे। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, ये वाला ऑक्सीजन को हमने रिमूव कर दिया यहाँ से। ठीक, और ये जो दोनों हाइड्रोजन है रिमूव कर दिया, तो ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे जाके लग जाएगा, तो ये बन गया ना हमारा फाइनल प्रोडक्ट। इसी तरीके से होगा ये रिएक्शन। और ये Z है, तो सिंपल इसको ये मत मान लीजिएगा एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ है। ये Z हमारा ये Z हमारा क्या है, मान लीजिए जो एस्टर ग्रुप हमने लिया था, एस्टर ही इसको मान के रखिएगा, कोई सिंपल सा ये एल्किल ग्रुप नहीं है ये। ठीक, ये बस एज सिंप्लिसिटी के लिए, आपको समझने के लिए ड्रॉ की हूँ। वैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ से CO2 एक रिमूव हो जाएगा। ठीक, और ये O रिमूव हो जा रहा है। मैंने बस इसको शॉर्ट में आपको समझाने के लिए 2 एग्जांपल दिए है कि आप प्रोसेस भूल जाते हो,
जब भी और ऐसी बेसिक कंडीशन देखते हो और हीट का कंडीशन देखते हो और इस तरह का सबस्ट्रेट दो प्रेजेंट है, तो उसका रिएक्शन आप कैसे करोगे? अगर भूल जाता है, आप नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि नोवेंजल रिएक्शन है, तो क्या करना है, यहाँ से ये CO2 यहाँ से रिमूव होगा और एक ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव होगा, और इतना रिमूव होने के बाद से क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड करके इस R के साथ में लग जाएगा। ठीक, तो यही तो बना है फाइनल प्रोडक्ट। देखिए, एक ये वाला ईस्टर है, ईस्टर का क्या हुआ था, हाइड्रोलिसिस करके एसिड में कन्वर्ट किया था हमने। अच्छा, वहाँ पे मैं उस वाले स्टेप में बताना भूल गई थी आपसे। देखिए यहाँ पे जो हमारा ये H3O+ लिया गया है, ऐसे यहाँ पे नहीं समझाई हूँ आपको, ये एस्टर ग्रुप है। ठीक, जो भी एस्टर ग्रुप होता है हाइड्रोलिसिस करने के बाद से एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी एस्टर है, ये भी एसिड में कन्वर्ट हो गया है, इसलिए हमने यहाँ पे H3O+ का यूज़ किया है। ठीक, अब आप चीज़ों को समझ गए होगे, सॉरी फॉर दिस, मैं भूल गई थी यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे जो ये एस्टर है वो क्या करेगा, हाइड्रोनियम आयन के प्रेजेंस में एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। एसिड क्या होता है, COOH। ठीक, यहाँ पे भी COOH हो जाएगा और एक CO2 यहाँ से निकल जाएगा और ये ये ऑक्सीजन निकल जाएगा। फाइनल प्रोडक्ट में क्या है, एक देखिए COOH बचा रहेगा क्योंकि ये वाला बचा रहेगा ना यहाँ पे, और एक डबल बॉन्ड आ जाएगा और R तो रहेगा ही, जैसा हमने प्रोडक्ट में देखा था। ठीक, मान लीजिए ये कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो इसके लिए और इजी बनाने के लिए हमने डायरेक्ट देखिए एसिड ले लिया है। यहाँ पे ये एस्टर था और यहाँ पे हमने एसिड ले लिया है, मतलब हाइड्रोलिसिस हो जाने के बाद मान लीजिए यहाँ पे H3O+ रहता है अगर, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस कर देगा। एस्टर ग्रुप कितना है, ये पूरा एस्टर ग्रुप माना जाता है हमारा, इसको हाइड्रोलिसिस करके ये फॉर्म कर दिया एसिड। ठीक, अब ये जो एसिड फॉर्म हुआ है, ये एसिड और ये जो एल्डिहाइड है, दोनों आपस में मिलके क्या करेंगे, ये वाला कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। कैसे किए हैं, ये ऑक्सीजन निकल गया और यहाँ से CO2 निकल गया और इस वाले कार्बन के साथ में ये वाला R फॉर्म कर लिया और एक यहाँ डबल बॉन्ड आता ही है। ठीक, बस ये हो गया ओवरऑल नोवेंजल रिएक्शन मैकेनिज्म एंड उसका कुछ एग्जाम्पल। अब आते हैं इस रिएक्शन के की फीचर्स पे, मतलब की पॉइंट्स क्या हैं जिसको आप कनेक्ट कर पाओगे देखने के बाद। इसमें रिएक्टेंट क्या लेते हैं, इसमें रिएक्टेंट लेते हैं एल्डिहाइड और कीटोन और एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड लिए थे ना। एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड CH2 था और उसके साथ में COOR लगा हुआ था, दो था, वो भी इलेक्ट्रॉन विद डाइंग ग्रुप होते हैं, इसलिए एक्टिव मिथाइलिन उसको बोलते हैं। ठीक, और ये जो है रिएक्शन एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों तरह के सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन प्रोसीड कर सकता है। ज़्यादा मतलब प्रोबेबल ज़्यादा फास्ट रिएक्शन करता है किसके साथ में, एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ में। और इसमें कैटलिस्ट क्या यूज़ किए गए हैं, यूजुअली वीक बेस लाइक पिरिडीन, पाइपिरिडीन, सॉरी इसको पाइपिरिडीन बोलते हैं, और पिरिडीन या फिर अमोनियम एसीटेट और अमीन लेके हमने आपको रिएक्शन दिखा दिया है। तो ये पाइपिरिडीन हो या फिर पिरिडीन हो, अमोनियम एसीटेट हो, ये सारे क्या है, वीक बेस हैं। इस तरह के भी आपको बेस मिल जाए अगर इस तरह के सबस्ट्रेट के साथ में, तो समझ लेना वो भी क्या है, नोवेंजल रिएक्शन है। और रिएक्शन मीडियम क्या था, ऑफन परफॉर्म इन इथेनॉल, बेंजीन, टोलुवीन सॉल्वेंट। ठीक, ये क्या है, ये जो बेंजीन है और ये टोलुवीन है, ये क्या है, एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, सॉरी। अब आते हैं मैकेनिज्म हाइलाइट्स। मैकेनिज्म का हाइलाइट्स इसमें करना चाहे तो क्या कर सकते हैं, द बेस डिप्रोटोनेट द एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड फॉर्मिंग अ कार्बन आयन, द कार्बन आयन अटैक कार्बोनिल कार्बन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। कनेक्ट कर पा रहे हैं इस चीज़ों को, मैंने बहुत ही अच्छे से एक एक स्टेप समझाई हुई है। फर्स्ट वाले स्टेप में क्या कहता है, डिप्रोटोनेशन होता है, हाइड्रोजन निकला था ना बेस के साथ में, उसी को डिप्रोटोनेशन बोल रहे हैं। डिप्रोटोनेशन के बाद से न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन होता है, उसी को क्या बोल रहा है, कार्बन आयन बोल रहा है। अब ये जो कार्बन आयन था वो कार्बोनिल, मतलब कि जो एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन किया था, वो कार्बोनिल के साथ में क्या करता है, रिएक्शन करता है। वो कार्बोनिल क्या हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है या फिर कीटोन, दोनों हो सकता है। ठीक, अब इसका जो लास्ट वाला स्टेप में क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ वाटर, मतलब कि कंडेंसेशन उसी को बोलते हैं।
जहाँ पे हमने डिहाइड्रेशन लिखा था ना, डिहाइड्रेशन बोले या फिर कंडेंसेशन बोले या फिर एलिमिनेशन ऑफ वाटर बोले, ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ को कनेक्ट कर दी हैं कि वाटर का रिमूवल हो रहा है, ठीक। और गिव्स एन अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड का फॉर्म हुआ था, फाइनल प्रोडक्ट था हमारा। और एक लाइन ये लास्ट में मैंने ऐड कर दिया है, एरोमेटिक एल्डिहाइड रिएक्ट रेडिली, मतलब कि हमने एलिफेटिक को लेके आपको पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म समझा दिया। कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, तो करेंगे, आपको वहाँ पे टिक करना पड़ेगा, ठीक। मैं चाहूँ तो मतलब एरोमेटिक एल्डिहाइड लेके भी ये रिएक्शन को दिखा सकती थी, बट इतना करने की ज़रूरत नहीं है, एलटी लेवल पे इतना सफिशिएंट होगा। बस सारी चीज़ों को अपने दिमाग में रखिएगा। अगर चीज़ें थोड़ा सा कम समझ में आई होंगी तो एक बार और इस वीडियो को 2x पे करके देख लेना, ताकि सारी चीज़ें आपको दिमाग में बैठ जाएँ। और एक एक स्टेप मैंने समझा दिया, अगर आपने जीओसी नहीं पढ़ी भी होगी तब भी ये चीज़ों को कनेक्ट कर लिए होगे आपने। सो थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन के साथ जो कि नोवेंजल रिएक्शन पे बेस्ड होगा। ऑल द बेस्ट।